कृष्ण राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली माघ मास की एकादशी। इस एकादशी का क्या नाम है और हमें किस भगवान की भक्ति करनी है और हमें पूजा किस प्रकार करना है। तो चलिए आइए सुनते हैं माघ मास की एकादशी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आ रही है वो है इस साल शनिवार के दिन 12 फरवरी 2022 को। तो ये जो एकादशी है इसे माघ मास की एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसे जया एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। जया नाम की एकादशी जो बहुत ही प्रसिद्ध एकादशी मानी गई है, सब पापों को दूर करने वाली और हमें पिशाच योनि से बचाने वाली यह एकादशी मानी गई है। जो मनुष्य जैसे प्रेत योनि में जिनकी आत्माएं भटक रही हो, जिसे पितरों के तर्पण नहीं मिला हो, वो ये जया एकादशी का व्रत करते हैं तो वो काफ़ी फलदायी होता है और उन्हें उन मनुष्यों को प्रेत योनि की नहीं मिलती है और जो पितर के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी पितरों को भी शांति प्राप्त होती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक एकादशी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रखता है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं तो जानती हूँ मेरी ये कृष्ण फैमिली एकादशी का व्रत कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोग मेरे इस वीडियो को देख के व्रत कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। मुझे बहुत ही खुशी होती है आप लोग का यह सहयोग देख के। तो जो एकादशी का व्रत है, जिस तरह से हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम विष्णु की भक्ति प्राप्त करते हैं, हम विष्णु की पूज्य हो जाते हैं, हम उनके इतने करीब हो जाते हैं। भगवान तो यही देखते हैं कि जो भी साधक मेरी भक्ति करता है वो भगवान अपने आप को उनको सरेंडर कर देते हैं। बस कहते हैं ना, हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। हमें इसलिए वो चीज़ दिखाई नहीं देती है क्योंकि हम इस मोह माया के दलदल में फंसे हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से भक्ति करो कि आपको भी वो चीज़ दिखाई दे कि अगर आप जितनी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हो तो विष्णु भी आपको उतनी श्रद्धा से आपको अपने पास ले रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं जया एकादशी आपको किस प्रकार करनी है। तो जया एकादशी दशमी तिथि से ही एकादशी का पालन शुरू हो जाता है। जैसे कि जया एकादशी शनिवार के दिन आ रही है तो हम शुक्रवार से ही एकादशी का पालन शुरू कर देंगे। शुक्रवार की संध्या के समय हम सात्विक भोजन करेंगे, प्याज और ये लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे और हम चावल का ग्रहण भी नहीं करेंगे, चावल भी नहीं खाएंगे। तो इस तरह से आपको दशमी तिथि को आपका प्रसाद खाना है। अगले दिन एकादशी वाले दिन आप जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जैसे कि ये एकादशी जया एकादशी माघ मास में आ रही है। माघ मास को माधव मास भी माना जाता है। माधव मास श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है। तो इस मास में आप जितना सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा जाप करोगे उसका फल बहुत, बोले ना, डबल 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 से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इसी तरह आप सवेरे जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। स्नान करते समय गंगा जल, तिल या आंवले का जूस का प्रयोग, इस तीनों में से आपको जो हो आपके पास उसका प्रयोग जरूर कीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो ये तीनों में से तो उनके लिए है वो जब स्नान करें तब सारे तीर्थों के मतलब ये गंगा जी, यमुना जी, इनका नाम लेते स्मरण करके स्नान करें तो भी आपको उस जल का लाभ हो जाता है। ठीक है। तो आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने मंदिर की साफ़ सफाई करके मंदिर की पूजा कीजिए, भगवान की अर्चना कीजिए, आप भगवान को स्नान कराइए। एकादशी वाले दिन हमें विष्णु की पूजा करनी होती है। जिसके पास विष्णु लक्ष्मी विग्रह है वो जोड़े सहित उनकी पूजा करे। जिनके पास विष्णु लक्ष्मी विग्रह नहीं हो वो छोटे रूप बाल रूप लक्ष्मी राधा रानी है, बाल रूप कृष्णा जी है हमारे, उनकी पूजा करिए। और जिनके पास युगल सरकार है आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। पंचामृत से स्नान कराइए, उनका सुंदर से सुंदर पोशाक पहनाइए, सुंदर श्रृंगार कीजिए, इत्र लगाइए उन्हें। इत्र लगाने के बाद पुष्प से उनका श्रृंगार कीजिए।
दूध रखिए, नैवेद्य रखिए, आरती कीर्तन कीजिए। ये सब हो जाने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कीजिए। और अगर आप वो पाठ नहीं कर सकते हैं, कितनी बार प्रॉब्लम हो जाती है कि हम संस्कृत के नामों का उच्चारण गलत तरीके से कर लेते हैं, जिनके हमें दोष लग जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने हमेशा से कहा है कि हरे कृष्णा नाम का मैजिक मंत्र ज़रूर करिए। हरे कृष्णा नाम की माला, महामंत्र की माला जाप कीजिए। जहाँ आप पूरे दिन में, जैसे डेली के आपकी जो रूटीन में मैं बोलती हूँ कि आप एक माला जाप तो कीजिए ही। अगर रूटीन में अगर आप एक माला कर रहे हो तो एकादशी वाले दिन यह प्रयास कीजिए कि उसको आप डबल कर सको, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो आप एकादशी वाले दिन हरे कृष्ण की महामाला का जाप कीजिए। महामाला जाप का हो जावे तो आप थोड़ा समय निकाल के भागवत गीता पढ़िए, एकादशी की कथा पढ़िए। और शाम के समय, संध्या के समय तुलसी मैया के सामने आप घी का दीप अर्पण कीजिए और शाम को भी आप आरती कीजिए। हो सके तो थोड़ा समय निकाल के थोड़ा सा प्रभु का कीर्तन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि हरे कृष्ण का कीर्तन भी आप कर सकते हो। तो आप वो हरे कृष्ण का भी कीर्तन 5 to 7 मिनट्स का कीर्तन होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो छोटू सा आप कीर्तन कर लीजिए। कीर्तन हो जाने के बाद अगर आप थोड़ा सा जागरण कर सकते हो तो जागरण कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगले दिन द्वादशी वाले दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। सुबह उठ के आप अपने व्रत का पारण कीजिए। आपको अपना व्रत या तो तुलसी आप खाइए या तो मिश्री खाइए या अनाज, अगर सुबह सुबह आपकी खिचड़ी या चावल का दाना, आपका जो भी आप चावल की चीज़ जो आपकी बनी हो वो रेडी हो तो आप वो ग्रहण करके आपके व्रत का पारण कीजिए। द्वादशी वाले दिन आपको ठाकुर जी को चावल का भोग ज़रूर लगाना है। चाहे आप दाल चावल बनाएं, खिचड़ी बनाएं, कढ़ी चावल बनाएं, जो भी बनाएं, ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाना है आपको। ठाकुर जी को भोग लगा के आप मंदिर में जाके महाराज जी को दान दक्षिणा दे के आप उन्हें परिपूर्ण कीजिए। फल फ्रूट दे के उन्हें परिपूर्ण कीजिए। फिर आप खुद भी प्रसाद में ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो एकादशी वाले दिन हमें फास्टिंग करना है। नो ग्रेन्स, जैसे मैं बोलती हूँ, अनाज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप फलाहार खा के व्रत कर सकते हो। जिनमें शक्ति नहीं है वो 2 टाइम फलाहार भी खा सकते हैं और 1 टाइम भी खा सकते हैं। और जो एकादशी का व्रत करते हैं, दूध पे, फल पे, निर्जल भी करते हैं, तो आप उसी तरह अपना एकादशी का व्रत कीजिए। तो ये थी जया एकादशी। मैंने आपको सारी विधि बताई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी इस कृष्ण फैमिली से कि हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप आप ज़रूर करोगे। और आप मेरे वीडियो को, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह आप भी अपनी फैमिली में मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो वो भी इस चीज़ को, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं हम इसी तरह से शेयर करके। तो राधे राधे।